जगदम्बा आगे को बढ़ी और महिषासुर से युद्ध करने लगी। तत्काल वो मानव का रूप छोड़ करके सिंह के रूप में आ गया। अब सिंह के रूप में आकर के पृथ्वी को खुरचने लगा। जो शेर है माता जी का उस पर प्रहार करने लगा और देखते देखते फिर से अपने रूप को बदला। उस माया में महिषासुर ने सिंह का रूप छोड़ करके हाथी का रूप धारण कर लिया। कुछ देर तक हाथी के रूप में युद्ध किया और उसके बाद में 8 पैरों वाले सर्प के रूप में आ गया। उसमें युद्ध किया और फिर जैसे अपने रूप को बदलने लगा, महामाई ने उसको 5 से बांध दिया और लेकर त्रिशूल जगजननी ने सीने पे आज प्रहार किया। त्रिशूल जग जननी ने सीने पर आज प्रहार किया। उस महिषासुर को माता ने, उस महिषासुर का माता ने देखो अब है संहार किया। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो काली मैया की, बोलो वैष्णवी भवानी की। सभी देवता प्रसन्न हो गए। आकाश मंडल में कर रहे देव सभी जय जयकार। माँ के ऊपर करने लगे फूलों की बौछार। सभी देवता प्रसन्न हो गए। माँ ने सबके कष्टों को समाप्त किया। इंद्र अपने इंद्रासन को पा गए और सब देवता अपने अपने यहाँ पर वापस चले गए। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, इस प्रकार कोई भी हो वो मृत्यु से बच नहीं सकता है। हम ये सोचें कि मृत्यु से बच जाएं तो फिर बचना असंभव है, क्योंकि मृत्यु कट सत्य है। जैसी हो तब्यता वैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लैया। जिसकी जहाँ पे मृत्यु होती है उसको वहाँ पे लेकर के पहुँचा देती है। आइए हम लोग माँ के चरणों में सुंदर सा भजन श्रवण करेंगे और उसके बाद में पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग गाएंगे साथ में। हाँ, आप लोग गाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो माता जी लोग सेवा कहें साथ साथ में गाओ। कि कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे केवड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे केवड़िया मैया खोल दे। दुआरिया
और माँ बड़े जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाई। बड़े जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाई। ओ बड़े जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाई। बड़े जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाई। खोल के मड़िया अंदर आओ, खोल के बढ़िया अंदर आओ। माँ तुमको नहलाऊं बीती जाते है उमरिया। खोल दे के मड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। चमेली के सुंदर माला अपने हाथ बनाए। बेला चमेली की सुंदर माला अपने हाथ बनाए। ओ बेला चमेली के सुंदर माला अपने हाथ बनाए। बेला चमेली सुंदर माला अपने हाथ बनाए। खोल के बढ़िया अंदर आओ, खोल के बढ़िया अंदर आओ। माँ तुमको पहनाऊं बीती जाते है उमरिया। खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। सोने के थाल में खटरस व्यंजन माँ में लेकर आई। सोने की थाल में खटरस व्यंजन माँ में बना के लाई। सोने के थाल में खटरस व्यंजन माँ में लेकर आई। सोने की थाल में खटरस व्यंजन माँ में लेकर आई। ओ खोल के बढ़िया अंदर आओ, खोल के बढ़िया अंदर आओ। तेरा भोग लगाऊं बीती जाते है उमरिया। खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हो दुआरिया, खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। लौंगा इलायची का सुंदर बीरा माँ में लेकर आई। लौंग इलायची की सुंदर बीरा माँ में लेकर आयो। लौंगा इलायची का सुंदर बीरा माँ में लेकर आई। लौंग इलायची की सुंदर बीरा माँ में लेकर आयो।
कर आऊं। उमा को वीर रुचाऊं बीती जात है उमरी। सभी गाइए प्रेम से। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोली दे केवड़िया मैया खोल दे। कब से खड़ी हूँ दुआरिया, खोली दे केवड़िया मैया खोल दे। खोल दे केवड़िया मैया खोल दे। खोली दे केवड़िया मैया खोल दे। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो ब्रह्मचारी बाबा की जय। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, मां भगवती ने एक एक करके जितने राक्षस आते गए, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड, रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि जितना बूंद तुम्हारा पृथ्वी पे गिरेगा उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो उसका संहार करने के लिए माता ने काली का रूप बनाया और पूरे रण क्षेत्र में अपनी जिह्वा का विस्तार कर दिया। एक बूंद भी रक्त नीचे नहीं गिरता है, सब जिह्वा पर रक्त गिरता है और रक्त को पीती हैं और उसके सिर को काट करके उसको समाप्त की। ऐसे ऐसे राक्षस हुए हैं। मां भगवती की महिमा व्यास जी कहते हैं कि कितना भी कोई प्रयास कर ले, कितना भी बड़ा वक्ता हो, लेकिन मां की महिमा को कहना सबके बस में है नहीं, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार की करो कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। जिस प्रकार भगवान राम अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं बता सकते हैं कि उतने नाम, उनके नाम में कितना महत्व है, ठीक उसी प्रकार माँ के चरित्रों का गुणगान करने वाला कितना भी विद्वान वक्ता हो, लेकिन वो उनका गुणगान करने में सक्षम नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सभी लोग जाते हैं, जितने राक्षस हैं एक एक करके जाते हैं और वहां पर माता जी उनको समाप्त करके भगवान के धाम को भेज देती हैं। इस प्रकार मां के चरित्रों का वर्णन करते हुए आगे कथा में कहते हैं कि जन्मेजय, इसी कथा के अंतर्गत महाराज हरिश्चंद्र की कथा आती है। देवी पुराण में महाराज हरिश्चंद्र को तो आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े दानी थे। दानियों में श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र के 100 रानियां थीं, जिनमें उनकी जो सबसे प्रिय रानी थी उसका नाम था सैव्या, जिसको आप लोग तारावती के नाम से जानते हैं। सैव्या नाम था उनका। लेकिन महाराज के, अब या यूं कहें कि अयोध्या के जितने राजा हुए हमेशा उनको संतान के लिए परेशानी ही रही है। ऐसे संतान किसी को नहीं प्राप्त हुई। जहां से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है वहां से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहीं से देख लीजिए कि जितने भी राजा हुए सब लोग संतान के लिए परेशान हैं। कोई ना कोई पूजा पाठ करवाना पड़ा तब जाकर के संतान हुई, बाकी नहीं हुई। उसी में महाराज हरिश्चंद्र भी आते हैं। महाराज हरिश्चंद्र की भी कोई संतान नहीं थी, बहुत पूजा पाठ किया, दान किया, सब कुछ किया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। हुआ क्या? जब परेशान हुए तो कहते जब हमें परेशानी होती है तब फिर एक भी दरवाजा बचता नहीं महाराज की, कहाँ न जाए, जहाँ जो लोग बता देते हैं वहां दौड़ते हैं। सब जगह जाने के बाद में क्या हुआ कि गुरु गृह गयो, गुरु के यहाँ पे पहुंचे और जा करके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव से कहा तो गुरुदेव ने कहा देखो हमारे बस में नहीं है, तुम्हें अगर कोई संतान दे सकता तो जा करके वरुण देवता की तपस्या करो। वरुण देव ही तुमको पुत्र दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है।
जब चलने लगे तो महारानी तारावती ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगी तपस्या करने के लिए, पत्नी का ये धर्म है। महाराज ने कहा नहीं, और आ करके जल में खड़े होकर के वरुण देवता का ध्यान करने लगे। समय व्यतीत होता गया। जैसे समय व्यतीत हुआ वरुण देवता आ गए। कहा बताइए महाराज क्या चाहिए आपको? कहा पुत्र दे दीजिए। कहा पुत्र नहीं मिल सकता, तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। महाराज ने कहा फिर हम घर जाने वाले हैं नहीं। फिर से तप करने लगे और धीरे धीरे अपने शरीर को इस प्रकार से जला रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं अपने शरीर को कि करती आहार मूल फल कंदा और सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंद। दिन भोजन वारी बतासा दिन की कठिन उपवास। कि तत्काल पहुँचे हो, सब कुछ छोड़ दिया हो, करते आहार मूल फल कंदा सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा। पहले फल को खाते हैं, फल खा करके जल पी करके तप करते, उसके बाद में धीरे धीरे भोजन सब कुछ छोड़ते छोड़ते फिर कछु दिन भोजन वारी बतासा। एक जो कथा हो रही थी तो पंडित जी ने कहा कि बारी बतासा, तो उसने कहा उठकर खड़े हो गए। कहा पंडित जी बारी बतासा क्या? कहा बारी माने पानी और बतासा, कहा पानी बतासा खाते रहे। बारी बतासा मतलब कुछ दिन जल पी करके उसके बाद में कुछ दिन हवा पी करके, बतास माने होता हवा, हवा को पी करके तप करते हैं। इतनी कठिन तपस्या करी महाराज। ये नहीं कभी एकादशी का व्रत निराजली नहीं किया है, वो कथा में सुन लिया, कहा कि हम निवर्ता रहबे 9 दिन तक निराजली, 3 दिन बरते रहे, चौथे दिन ग्लूकोज चढ़ेला समझे कि ऐसे नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा कुछ डर नहीं है, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा कुछ डर नहीं, मन मोड़ा कुछ डर नहीं है, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। सभी का ये ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी ताली। और मन पापी अगर कोई काम शुरू
शुरू होता है। हम निकले किसी खेत के बगल से, अब मन कहे लगे थे गन्ना तूल ले, तो मन के वशीभूत होकर के हमने गलत कार्य किया। मन पापी मन कपटी मन है चोर, पकड़े रहो हमेशा इसकी डोर। मन पापी मन कपटी मन है चोर, पकड़े रहो हमेशा इसकी डोर। बेईमान है नादान है, बेईमान है नादान है, गफलत ऐसी कर नहीं है, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इसी मन को, इसी मन को तू इसी मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इसी मन को, इसी मन को तू इसी मन को। महाराज ने कहा हम जाने वाले नहीं है घर को। फिर से तप करने लगे। वरुण देवता को फिर से आना पड़ा। कहा महाराज तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। कहा या तो पुत्र मिलेगा या तो हम यहीं पे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब दूसरा दरवाजा नहीं बचा है जहां जाकर के हम पुत्र मांगेंगे। एक लास्ट उपाय यही है कि आपके यहाँ पे आए हैं तो अब खाली हाथों जाना नहीं है। वरुण देवता बड़े चक्कर में पड़े। कहा अब करें तो क्या करें? कहा ठीक है महाराज, पुत्र तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन कहा लेकिन क्या महाराज? कहा पुत्र आपको मिलेगा 1 महीने के लिए, बस 1 महीने के बाद में यज्ञ करके, नरमेध यज्ञ करके, और उसमें अपने पुत्र का बलिदान करना पड़ेगा आपको। अगर मंजूर हो तो पुत्र दे दे। 1 महीने के लिए पुत्र का सुख तुमको मिलेगा, और 1 महीने के बाद में आप नरमेध यज्ञ करेंगे, और नरमेध यज्ञ में उस लड़के का बलिदान हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने सोचा कि कम से कम लड़का हो जाएगा, 1 महीने के लिए हो जाए तो ये जो कलंक लाग है निर्वंशी के वो तो समाप्त हो जाए। कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए मिल जाए। वरुण देवता ने कहा सोच लो। कहा हमने सोच लिया, स्वीकार है, आप जो कह रहे हो मान रहे हैं। कहा अगर मुकर गए तो कहा हरिश्चंद्र की जबान कभी हटती नहीं, जो हमने कह दिया कह दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा वचन दे दिया है, वो करेंगे। कहा ठीक है जाओ। व्यास जी कहते जन्मेजय समय व्यतीत होने लगा, और समय आने पर महारानी तारावती से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। नोखेम लड़का भा। बहुत दिन पर कहा था कि जब भगवान बिना मांगे दिए थे तो उसका कदर नहीं रहा था। छेटी छेटा घुमा करते हैं, कहो कपड़ों न पहनाओ। और जिनको मेहनत से प्राप्त होता है, कई जगह जब मत्था टिकी है तब जाके एक लड़का हुई तो उनका कदर मालूम रही, तो बहुत उनका केयर बहुत करी है, उनका समझी है, देखे नहीं है। कहूँ रत्तू भरू के पेट पे लगी तुरंत लेके भगिए डॉक्टर के। और जब 4 छठे अरे कहा करी दिन भर तबीयतें खराब रहा था, कहा करिए परेशान बहुत हुई ना, बहुत परेशान, ये हाल होता। बहुत दिन पे पुत्र हुआ, बधैया बजने लगी, मंगल गान होने लगा, सब अयोध्यवासी इकट्ठा हो गए और कहते हैं अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत,
सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक कराहल आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। मुहूर्त खूबसूरत हे राजा जी एक कराहल आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। राजा जी मुहूर्त खूबसूरत। सभी लोग अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। माताएं इकट्ठा हो गई, कहने लगी, तत्काल विचार होने लगा, अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई है। कहा ये तो जीएम होगा। तो दूसरी ने कहा, अरे नाना ये तो डीएम हुई है हो। एक ने कहा ये जीएम होगा, तो कहा जीएम नहीं डीएम होगा। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई है, अरे नाना ई तो डीएम हुई है हो। तो दूसरी पार्टी कहती है, ये ललना, ये ललना, ये ललना, ये ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, वो करे ऊपर पीएम हुई है वो। सितारा ये तो सीएम हुई है ओरा, ओके सीएम हुई है हो। ललना हिंदी के सितारा ये तो सीएम हुई है ओरा, ओके सीएम हुई है हो। कहा ना जीएम होगा ना डीएम होगा, तो कहा योगी बाबा हुई सीएम होगा। तो कहा योगी बाबा नहीं, ये तो पीएम होगा, मोदी बनेगा। तो दूसरी पार्टी पहुंच गई। कहा ये सब बात छोड़ो, वो अपना भाव व्यक्त करती हैं, कहती हैं, क्यों हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, कि मेयर लंदन सिटी के नु हो। कहा ये वाइस चांसलर होगा यूनिवर्सिटी का, लंदन का मेयर होगा। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, कि मेयर लंदन सिटी के नु हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हो मसे कर करी और मिट्टी के हीरा अपने मिट्टी के नु हो। ए ललना हो मसे कर करी कार मिट्टी के हीरा अपना मिट्टी के नो। ए ललना हो मसे कर करी कार मिट्टी के हीरा अपना मिट्टी के नो हो। कहा ये होम सेक्रेटरी होगा। कहा नहीं, ये तो अपने देश का हीरा बनेगा। वो पार्टी हटी, दूसरी पार्टी। अब इतने दिन पे जन्म हुआ है भाई, तो सब लोग अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी पार्टी पहुंच गई तो कहा, अरे हमारा, अरे बबुआ हमारे महाराज हुई है। कहा भाई राजा का लड़का है तो राजा ही बनेगा। बबुआ हमार महाराज हुई है, कि राजा औधिराज हुई है हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना, ये ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सीरा वाके ताज हुई है हो। ये ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सीरा वाके ताज हुई है हो। ये ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सीरा वाके ताज हुई है हो। तो सबने कहा देखो, ये कह रहे हो डीएम हो जाएगा, जीएम हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, क्यों के पढ़ाई की बात नहीं कह रहे हो। कहा हाँ ये तो भूल गए। कहा पहले का पढ़े कहे।
कहा अच्छा। तो पार्टी कहती है कि कहल हमार सेंट पर सेंट हुई है, ई बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। कि कहल हमार सेंट पर सेंट हुई है, ई बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। ये ललना ये ललना ये ललना ये ललना सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी एक रहल आ जरूरत बहुरत खूबसूरत हो। खूब दान बढ़ रहा है, सभी प्रसन्न हैं। अंगने में दाई कि महलों में दाई, अरे मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। ओ महलों में दाई, महलों में दाई अंगने में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। जय हो। भर मोती है रानी ने दीनों, सुख भर मोती है रानी ने दीनों, सुख भर मोती है रानी ने दीनों। वो भी न ले वे दाई, वो भी न ले वे दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। महलों में दाई, महलों में दाई, जय हो। महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। मोती ला करके दिया, दाई कैसी नहीं लोगी। कहा क्या लोगे। दाई मांगे गले का हरवा, 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 दाई मांगे
चले कहरवा लालन की नाल कटाई, लालन की नाल कटाई, मचल रही आज महलों में दाई। आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। जय हो। सूप भर मोती है दादी ने दीना, सुख भर मोती है दादी ने दीनो, सुख भर मोती है दादी ने दीनो, वो भी न ले वे दाई, वो भी न ले वे दाई। मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में श्री दाई। राधे। का कंगना, दाई मांगे हाथी का कंगना, दाई मांगे हाथी का कंगना, लालन को नहलाई, ओ लालन को नहलाई। अरे मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, महलों में दाई। महलों में दाई, महलों में दाई। मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो दुर्गे मैया की जय हो। तो एक माता जी जाए कथा सुने और पंडित जी के कुरियम कथा होता है वही थुनिया लगे बैठे ब कथा सुनते सुनते रोवे लगे। तो पंडित जी सोचें कि हमार कथा इनका बहुत नीक लागत है, अब बहुत जोर जोर रोवे लगे। 3 दिन तक वही गई, चौथे दिन ना ही गई। तो अब पंडित जी के कथा का मन नहीं लगे क्योंकि कोई रोवे वाला नहीं भाई। अब ध्यान से सुनत ना, जैसे आप लोग आवत तो ध्यान से सुनत तो हम सुनाई थे। अब अगर पता लगे न सुनो ध्यान से तो काहे सुनाई गई। तो पंडित जी सवेरे पता किए कि बूढ़ा माता घर कहाँ है। पहुंचे, बूढ़ा माता देखने, अरे पंडित बाबा आयो है, आओ नहीं चदरा बिछाइन पर से द्वारे कहीं बैठो महाराज बैठो, का हाल है, ठीक हो कहीं ना। कहा माता जी तू हमार कथा सुने आवत रहो, सुनत सुनत रोवे लागत रहो, तुम ही ध्यान से सुनत रहो। तो माता जी कहें हम कथा सुनी के नहीं रोहित रहा महाराज, कहन तो कहन हम तुका देख के रोहित रहा। पंडित जी कहन हमका का होगा, का देख के रोत रहो। कहन पंडित जी जैसे तू बक 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 करत रहो, हम एक ठे बकरा पाले रहन, तुमरे में वह बक 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 करत रहो।
और कहें वो 3 दिन बकबक बकबक कहे सो चौथे दिन मरीगा। तो तू का देखे रहा कि पंडित जी बताओ कतरे अच्छे हैं, हमारे गांव में आए हैं कथा का है, लेकिन हमारे बकरे वाली बीमारी न हो के मर जाई है। वो कहे जी हाँ देख देख तू का रोहित रहा कि बताओ अतरे बढ़िया पंडित जी हैं और हमारे बकरा वाली बीमारी हो गए और 3 दिन के बाद ये मर जाई हैं। तो काई है हमारे कहे ना आया है ना हम कथा सुन। पंडित जी कहे नहीं ठीक है। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ पे उत्सव हो रहा है, बधैया बज रही, मंगल गान हो रहा है, खूब अन्न धन का दान कर रहे हैं। जबकि ये जानते हैं कि बालक कितने दिन के लिए मिला, 1 महीने के लिए मिला है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, जितने दिन है उतने दिन उत्सव होगा और बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाद की बात में सोचो, आज जो है भगवान का नाम लो, खाओ पियो मस्त रहो और हेमत वाली हाल करो ना, नहीं हेमत लेके चले जाइए फिर रहिए। बढ़िया उत्सव हो रहा है, मंगल गान हो रहा है, बधैया बजती है। जो दरवाजे पे आता जो मांगता है वो देते हैं, ले जाओ। समय व्यतीत होता गया। जैसे जब राम का जन्म हुआ तो कहते हैं मास दिवस भा दिवस पुण्य मरम न जाना को। 1 महीना का दिन होएगा और 1 महीना का दिन नहीं, मामला इसमें गड़बड़ हो गया कि उधर से सूर्य देवता जा रहे थे रथ लेकर के। सूर्य का रथ जो चलाते हैं वो है अरुण। तो अरुण से सूर्य देवता ने कहा ये बताइए कि कहाँ पहुंचे। तो कहा ये तो अयोध्या में पहुंच गए हम। तो सूर्य देवता ने कहा हमारे खानदान में आज उत्सव हो रहा है, तो रुको थोड़ी देर हम देख लेंगे। तो रुक गए, अब देखने लगे। और नगरवासी सोचते हैं कि जब संध्या हो जाए तो हम ये उत्सव बंद करी, और सूर्य देवता सोचते हैं जब उत्सव बंद हुए तो हम जाइए। इसी में ना सूर्य देवता आगे बढ़ रहे हैं और ना उत्सव बंद हो रहा। वही सोचा जब अंधेर हो जाए तब बंद करब, और ये सोचा था जब बंद हो तब आगे जावे। तो इसके चक्कर में हो गया कि मास दिवस भा दिवस पुण्य मरम न जाना कोई। 1 महीना तक उत्सव चलते रहा। सूर्य देवता को अचानक ध्यान आया कि अरे बाप रे बाप 1 महीना हो गया आज उत्सव होते। कहा चलो। तो जब सूर्य देवता आगे बढ़े तो उत्सव को विराम किया गया। ठीक उसी प्रकार है सूर्यवंश, वही अयोध्या है। महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ जब पुत्र पैदा हुआ, ये वरुण देवता ने बताया 1 महीने तक रहेगा, लेकिन 1 महीने कंटिन्यू उत्सव ही चलता रहा, मंगल गान होता रहा, बधैया बजती रही। और बीता है जैसे 1 मास, बीता है जैसे 1 मास, तो वरुण देवता आए। तो वरुण देवता आए हैं, राजन से बोले ध्यान करो, राजन से बोले ध्यान करो, उन्हें प्रण का याद दिलाएं। अपने प्रण का ध्यान करो। जो वचन तुमने दिया था कि 1 महीने के बाद में इसका बलिदान कर दूंगा,
महाराज ने कहा बिल्कुल याद है हमको। कहा फिर कोई तैयारी नहीं है? महाराज ने कहा तैयारी क्या, अब हम क्या बताएं आपको। क्यों बताना, उसमें क्या है भाई, बलिदान के लिए बात हुई थी तो बलिदान करो। तो कहा बलिदान तो कर देंगे, लेकिन जब तक लड़के सिर सौर्य बाल पूजा में नहीं लाया जाता है। कहा जब तक मुंडन ना हो बालक का, सौर्य का बाल रहता है, जब तक गर्भ का बाल रहता है, तब तक वो किसी पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और आप यज्ञ की बात कर रहे हो, तो जब तक उसका मुंडन संस्कार नहीं होगा तब तक हम कैसे उसका बलिदान कर दें, आप बताइए। अब वरुण देवता क्या करे, फंस गए चक्कर में। कहते हैं मामला फंस जाए, बात फंस गई तो फंस गई, और बात वाजिब है, हरिश्चंद्र को मना भी नहीं कर सकते, वरुण देवता की गलत है। कहते हैं अगर 99 चक्कर में फंस जाओ तो फिर मामला सब समझ में आ जाता। अब कहा था 1 महीने के लिए, कहा मुंडन कितने दिन में करवाओगे? तो कहा 5 साल बाद। सोचा जब मौका मिलना है तो अब निपटा लिए। हरिश्चंद्र ने कहा देखो 5 साल बाद हम मुंडन करवाएंगे। वरुण देवता फंस गए। कहा 5 साल बाद जब इसका मुंडन होगा, इसके सिर से सौर्य का बाल हटेगा, तब इसका बलिदान करेंगे। वरुण देवता चले गए, फिर से बधैया बजने लगी। कहा लड़का का दोबारा जन्म था। फिर से खूब दान किया, सबको बुलाया, कहा सब लोग नाचो गाओ, खूब ले जाओ। फिर बधैया बजी, मंगल गान हुआ, खूब दान बांटा। लेकिन कहते सुख का समय व्यतीत होते देर नहीं लागत, और दुख के दिन कटत नहीं है जल्दी। भोजन के व्यवस्था न हो तो वो दिन कोनी में बितबे न करी, मानो 48 घंटा होगा दिन। और अच्छा पकवान खाए मिले तो गाँव जाने नहीं पड़ते कि 6-7 दिन कौन में 8 दिन बीत जाते। हाँ, हम लोग तो कंटिन्यू बाहर ही दूसरे के यहाँ ही खाते हैं भैया। लेकिन जहाँ जाओ तो वहाँ सेवा भाव में ऐसा होता कि मानो कल ही आए हैं, और 7 दिन व्यतीत होगा, पता लगा कथा पूर्ण होती नंबर आएगा। ये स्थिति होती है। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर से जैसे 5 वर्ष व्यतीत हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, वरुण देवता फिर आ गए। कहा अब तो बलिदान करो। कहा महाराज बिल्कुल बलिदान तो कर देंगे, लेकिन अब थोड़ा व्यवस्था। कहा अब का है? कहा यज्ञोपवीत संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक ना ब्राह्मण ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय क्षत्रिय है। जाति निर्धारित नहीं होती जब तक जनेऊ नहीं होगा। तो इसका जनेऊ जब हो, कहा जब तक जाति निर्धारित नहीं है, आपने कहा हमारे कुल में तो क्षत्रिय कुल में जब ये आएगा तब तो इसका बलिदान करेंगे। अभी तो ये जाति इसकी निर्धारित नहीं हुई है। कहा जनेऊ कब करोगे? कहा 12 साल बाद। अब 5 वर्ष बीता था, अब 7 और बीते, तब जनेऊ करेंगे, तब बलिदान करेंगे। वरुण देवता फंसे हैं, फंस गए 99 चक्कर में। कहते 99 चक्कर बहुत खराब होते। एक संत जी थे, तो वो न्योता खाएं, बाबा जी न्योता खाएं ढूंढ ढूंढ, और जहाँ जाए निमंत्रण खाएं, 1 रुपया उनका मिले तो इकट्ठा करें उनका। एक डिबिया अपनी जटा, बड़ी बड़ी जटा रही, वही जटम बांधे रहे, एक डिबिया, वही में रुपया इकट्ठा करके धरें। 99 होगा। अब जात रहे, गांव किनारे से निकले, एक खेत था, थोड़ा पगडंडी रही, वही निकले। एक भैया मचान बांधे, अपन मक्का रख कर रखवाली करते हैं, ये वही तरह बैठे तो लइके रुपया गिने लगे। कई चक्कर गिनी 99 रहा है, तो सोचे लगे संत जी कि कहीं एक न्योता और मिल जात तो 100 हो जाते। लेकिन अब न्योता कहाँ मिले? जैसे ही डिबिया बांध के चले, वैसे पीछे से भैया उतर के आए कि घोड़े गिर पर, अरे महाराज एक दिन हमारे यहाँ खाई ली। बाबा कहें 100 पूर, अब 100 पूर होगा। लेके गए घर में, श्रीमती जी से कहें इनका जितना वो लकड़ी हुए सब दे दी खाना बना। अब दे दिया भाई, चूल्हा फूके बरबे नहीं करे। कौनी मेरी ये बनावत इनका रात के बज गया 10।
बनाइन खाइन। कहें अब चली बच्चा, कहीं नहीं बाबा जी सवेरे जाए वो ठंड के सीजन ना कहीं जाओ, कहूँ ना अपन बिछा दी अपन कहीं लेटो आराम करो। लेट गए बाबा। सवेरे कहे जल्दी से लो व्यवस्था सब बढ़िया, लकड़ी उकड़ी दे, भोजन बनाइन खाइन पीन। तत्काल अपने श्रीमती जी से चिल्लाए कह जो वहाँ डेहरी कांधे पे यहाँ रुपया रख दिन है, एक डिब्बिया में 100 रुपया काल तुरान ना, 1 रुपया खर्च किन ना, और 99 वहाँ रखा, लो 1 रुपया बाबा को दे दी, पाँव पकड़ लियो। आप बाबा सोचें गड़बड़ हुई का। वो गए हुआ बताए रहे पहले से सब उल्टे पलटे डब्बा हुआ, कहाँ रुपया धरा है। लौट क्या कहे सही नहीं, अपनों के घर में हुआ सब तुरे फूरे लगे, पैसा का होगा, संझक लेके आए हैं तुराग रखे ने कि बाबा जी का दक्षिणा देवे। कहें ढूंढो हेरो, अंत में बाबा जी से कहें बाबा जी अपने झुरिया उरिया में देख लियो, कहूँ है तो नहीं। तो बाबा झुरिया उल्ट दीन भाई, कहीं कहूँ नहीं है, कहें बताओ 99 रुपया हमारा गायब होगा। बाबा से कहें बाबा बुरा न मानो तो एक बात कही, कहें कहो, कहें रात का लेटे रहो, ऐसा ना हो कि मुसवा लाए के आपके जटा में रख दी सुबह को। बाबा कहें अब संकट दादा करो। बाबा से कहें देखो हम चोरी नहीं लगाए थे आपका, लेकिन अब मूस अबे करे वो कहूँ ले आवा हो डिबिया आपके जटा में रख दी सुबह तो। कहें बाबा अपन जटा खोल दियो देख लियो। बाबा बेचारे जैसे जटा खोली डिबिया पट दे गिरी, उठाए गिनी सुबह कहे देखो 99 है। कहें नहा हम कि बाबा के जटा माँ देखो बाबा हम कोई के कहे हम रुपया ले भले ले, लेकिन छीत नहीं है कोई के। कहे बाबा कोई बात नहीं हम आपका चोरी, कहे ला बाबा का रुपया तुरंत दे, एक तू दे एक हम दे। पाँव पकड़ बाबा दादा। बाबा से कहे फिर आयो, बाबा कहे 99 इकट्ठा हुई तब तो ही कहीं न तेरे दिन इकट्ठा की ना, सोचा रहा एक मिली तो 97 और गमावा, आधी छोड़ पूरी का धावे आधी जाए वहां न पा। तो कहते फंस जाओ अगर तब तो फिर सब याद आ जाता है। वरुण देवता क्या करें, अब बात स्वाभाविक है, फंस गए। कहा देखो जब 12 वर्ष के लड़का हो कहे यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, उसमें इसका बलिदान कर देंगे और आप आ जाना, आपके सामने नरमे देख करके बलिदान करेंगे। फिर से चले गए वरुण देवता, फिर से बाजे लाग गहमड़ गहमड़, फिर से हुए लाग मंगल गा। अपनी अपनी प्रसन्नता से व्यक्त करते हैं कि बीचे जंगलवा में जन्मे की सीता के लालन, दो वो सीता के लालनवा हो। रामा सीता मैया रामा सीता मैया पहले नाचो, लावे नायन बाहे असुआ, नायन बाहे असुआ हो। सीता जी सोच करके रो रही हैं। सासू जो होती को सिल्या की चरुआचा, रहती की चरुआचा ढौती हो। रामा ससुरा जो रामा ससुरा जो होती राजा, दशरथ आने धन लो टौती की, आने धन लो टौती हो। मोरे लक्ष्मण भसिया भौती की भसिया भौती हो। रामा स्वामी जो रामा स्वामी जो होती मोरे रघुबर फल नामा, भौती खुशिया भौती हो।
कई पालनवा की तुम काजो लावो की तुम काजो लावाऊं हो रामा कहाँ पाऊँ सोने कई पालनवा की तुम काजो लावो की तुम काजो लावाऊं। गोतिया में लाई के हो दिलवा की मैया मुख चूमे की मैया मुख चूमाई हो रामा धन्य धान्य रामा धन्य धान्य हमारी भागी हो रे गोतिया पायो लालन मुख देखे हो। सभी प्रसन्नता व्यक्त करते मंगल गान करते बधैया बजती और इधर कि बीता है जैसे 12 वर्ष 12 वर्ष व्यतीत भय तो बीता है जैसे 12 वर्ष तब वरुण देवता वर्ष व्यतीत हुआ। महाराज हरिश्चंद्र ने यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया, बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और कक्ष में बालक लेटा हुआ है। रात्रि में शयन कक्ष में एक तरफ महाराज हैं, एक तरफ महारानी लेटी है, बीच में लड़का लेटा हुआ। महाराज ने सोचा ये सो रहा है, दोनों आपस में बात करते हैं। देखो कल प्रातः का सूर्य उदय होगा और हमारे यहाँ का सूर्य अस्त हो जाएगा। रानी से कहते अब हमारे पास में कोई उपाय नहीं कि हम बच्चे को बचा सकते हैं। इतने दिन तक हमें पुत्र सुख प्राप्त हुआ, कल इस लड़के का बलिदान हमें करना पड़ेगा। अब हम वरुण देवता से कुछ कह नहीं सकते हैं। रो रहे हैं देख करके कि अभी तक जो साथ में था कल प्रातः काल इससे साथ छूट जाएगा, अयोध्या का सूर्य अस्त हो जाएगा। व्यास जी कहते जन्मेजय प्रातः काल हुआ, वरुण देवता आ गए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा आप बैठिए, तत्काल हम बालक को बुला रहे हैं बलिदान के लिए। जब भेजा सेवकों को कि जाओ लड़के को लेकर के आओ, तो गए कक्ष में खोजने लगे, लड़का मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि रात में वो इनकी बातें सुन रहा था। जैसे ये लोग अपने अपने कक्ष में जाकर के सोए, लड़का वहां से उठा बाहर निकल आया और जैसे बाहर निकला बस चला गया बाहर को। नारद जी लेकर के गए, छिपा दिया, काम खत्म। कहा आना मत, तुम्हारे प्राणों पे संकट है। वरुण देवता बैठे हुए हैं, सब लोग गए खोज करके चले, कहा बालक है ही नहीं। हरिश्चंद्र से कहा क्यों इतने दिन तक झूठ बोल बोल करके तुमने अभी तक टाल रखा और आज फिर लड़के को गायब कर दिया। हरिश्चंद्र ने कहा ऐसा नहीं है। तत्काल वरुण देवता ने श्राप दे दिया, जो कर्म किया है अब तूने निज कर्मों का फल पाएगा। जो कर्म किया है अब तूने निज कर्मों का फल पाएगा। तुझको मैं श्राप ये देता हूँ, तुझको मैं श्राप ये देता
उदर रोग हो जाए। वरुण देवता ने श्राप दे दिया, कहा जाओ हरिश्चंद्र, तुमने अभी तक तुम कहते थे कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा और इतने दिन से तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे पेट में जलोदर रोग हो जाए। हरिश्चंद्र का पेट बढ़ने लगा, उदर में जलोदर रोग हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। आइए हम और आप आरती करेंगे। कल पुनः यहीं से कथा प्रारंभ होगी, समय हो चला है।